आप सभी के प्रश्नों में से कुछ ऐसे प्रश्न जो वास्तव में इस राष्ट्र को और हमें भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर कर सकते हैं, उनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर आज गुरुदेव भगवान देंगे। यहीं पर हमारे समक्ष कुछ बच्चे आए हैं जो लुधियाना से आए हैं। प्रेज कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल के सारे बच्चे हैं। गुरुदेव, उनका प्रश्न है कि हम अपने आने वाले समय में अपने जीवन को कैसे उजागर करें और अपने भविष्य को एक अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए क्या करें। आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं गुरुदेव। विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या के सही अर्थ को पहचानना। विद्या से अर्थ नहीं कमाई जाती, विद्या अपने आप में ही अर्थ है। कुछ बच्चे एनसीसी के ड्रेस पहन के बैठे हैं। मुझे मेरा स्टूडेंट काल याद आ गया। मैं भी एनसीसी में रहा था। मेरे इंस्ट्रक्टर ने जब सूट करने को कहा था तो हमने 10 को 10 बुल में मारा था पहली बार में ही। तो निशाना मेरा भी अच्छा है, नेशनल कैडेट कोर। वो उनको देखकर मुझे याद आ गया। हम किस चीज़ को अच्छा समझते हैं? ग्लैमर को, केवल धन को, नेम एंड फेम को? तो हमें अध्ययन करना चाहिए कि इन सब को पाने के बाद भी अगर उस व्यक्ति के भीतर विवेक नहीं रहा, जिसको सच्ची विद्या कहते हैं। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और विद्या का अर्थ होता है सा विद्या या विमुक्तये, फ्री फ्रॉम ऑल एंग्जाइटीज। मेरे जीवन में कोई एंग्जाइटी न हो, मेंटल एंग्जाइटी से हम फ्री हों। हम अपेक्षाओं के पीछे न दौड़ें, नीड्स एंड डिजायर्स। ये तो पूरी किसी की आज तक पूरी नहीं हुई। इसलिए पहले हम जिसे अच्छा समझते हैं वो अच्छा है कि नहीं, ये जान लेना जरूरी है अपने शास्त्रों से और अपने से उन्नत उत्तम मास्टर से, मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु, सदगुरु, उनसे जानने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो उस समय आपको किसी और विषय में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। जो है वर्तमान में है, आगे भी कुछ नहीं, कुछ खबर नहीं। अभी बैठे हैं, वॉल्केनो आ जाए यहीं पर तो सारा डिजायर खत्म। पीछे जो गुजर गया वो वापस आना नहीं है। अगर कभी आपके 6 महीने खराब भी हो गए, आपके रिजल्ट भी कभी खराब हो गए, तो वो गुजर गया, अब वो वापस नहीं आएगा। हमारे वर्तमान के क्षण को हमें पूर्णतः उसका सदुपयोग करना है, यूज करना। वैसे यूज शब्द बड़ा खराब है। आप सब फ्रेंड्स हैं, लुधियाने में हैं। अभी लुधियाना में गया था कुछ दिन पहले, बहुत वर्ष के बाद, पर वो सड़क से ही गुजरा था, मैं रुका नहीं था। तो दोस्तों के बीच में एक बात चलती है, इसने मेरा यूज कर लिया। जब कोई यूज कर लेना तो खुश हो जाना, कम से कम मिसयूज तो नहीं किया। मिसयूज करना बुरा है, यूज करना अच्छा है। आप भी यूज किया करो विद्या का। माता पिता का सही यूज क्या है? गुरु का सही यूज क्या है? हमारे पास अगर धन है तो उसका सही यूज क्या है? यूज अच्छा शब्द है, पर हम मिसयूज करते हैं और उसके कारण जितने भी सॉरोज एंड कैलेमिटीज है हमें घेर लेते हैं। मेरी आप सबके प्रति मंगल कामना है, शुभ कामना है कि आप शुभत्व की ओर अग्रसर हों। अपने अपने लक्ष्य को बना ही लिया होगा। ये साधारण से लक्ष्य हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बनना होगा तो आप विषय का चुनाव कर लीजिएगा। साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है और कॉमर्स पढ़ना है, वो आप तय कर लीजिएगा, वो तो कोई बड़ी बात है नहीं। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बोटनी, ये सब मैं पढ़ा हुआ हूँ। बैचलर के जितने छात्र हैं डिग्री के, उन सबको मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। तो आप सब भी ये सब्जेक्ट जो है उसको तो चुन लीजिए, पढ़ लीजिए। पर जो सबसे बड़ी बात है, हम भारत में जन्म लिए हैं, हम हमारे संस्कारों से कभी ना गिरे। हमारे संस्कार ही अंततः हमें हमारे माता पिता, हमारे परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे समाज और बढ़ते बढ़ते हमारे राष्ट्र, और राष्ट्र से भी बढ़कर के होल यूनिवर्स को, प्रकृति को भी हम सुख और आनंद दे सकते हैं। हम केवल सुख पाने नहीं आए हैं, बल्कि हम सुख के खान हैं, आनंद के खान हैं, हम बांटने आए हैं। इस भाव से हम अपना पढ़ाई शुरू करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब वृंदावन की इस पावन भूमि पर बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण की ये पवित्र भूमि, जिन्होंने गीता दिया। अर्जुन जैसे डिप्रेसिव मैन को, जो एकदम डिप्रेशन में चला गया था, इतना डिप्रेशन में था कि मरने को तैयार था, बोला मैं जा रहा हूँ, मरी जा रहा हूँ, ये लड़ाई झगड़ा मुझसे नहीं होगा, मैं सब दान कर दूंगा, मैं भीख भीख मांग के जीऊंगा। भगवान बोले मेरे होते तू भीख मांगेगा, भिखमंगा बनेगा, मैं तो तुझे सम्राट बनाने आया हूं। उन भगवान श्री कृष्ण की ये लीला की भूमि है जिन्होंने अर्जुन जैसे डिप्रेसिव मैन को विजेता बना दिया, योद्धा बना दिया, और सत्यमेव जयते की उद्घोष उनसे करा दी। और कहां तो सब छोड़ के जा रहा था और कहां उसने असुरों का, आसुरी शक्ति का समझते हैं, बुरी शक्तियां,
बुरी शक्ति का अर्थ है जो एग्जिस्टेंस के विरुद्ध है। जो एग्जिस्टेंस के पक्ष में है वो देवता हैं, अच्छे लोग हैं। जो एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, प्रकृति, इनके जो विरुद्ध हैं ना, उन्हीं को असुर बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं। वो ऐसा नहीं कि सींग होते थे बड़े बड़े और दांत होते थे और जैसे देखते हा हा हंसता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो बुरा है, उसकी सोच बुरी है, उसके कर्म बुरे हैं। उन्हीं को एविल डेविल कहते हैं, आप जिनको समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपने अपने माता पिता को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइएगा। स्कूल में तो हैं, बनाइएगा, पर मेरा एक अनुभव है अपने जीवन में कि अपने माता पिता और अगर सच्चे गुरु हैं, चाहे आपको जो पढ़ा रहे हैं, अगर उनकी भावना आपके प्रति, आप तो समझ ही जाते हो कौन से सर कैसे हैं। तो माता पिता से बड़ा आज तक क्लोज फ्रेंड इस पृथ्वी पर कोई हुआ ही नहीं, और तीसरे गुरु हमारे फ्रेंड होते हैं। ऐसी फ्रेंडशिप करना। और एक अंतिम बात कह के आपके प्रश्न का विश्राम कर देता हूं। जब कभी कोई आपका मित्र ये कहे, फ्रेंड, कि मैं तो तेरे अच्छे में भी तेरे साथ हूं और तेरे बुरे में भी, तो बुरा भी करेगा तब मेरे साथ हूं, तो समझ लेना वो तुम्हारा मित्र नहीं है, शत्रु है। यही काम कर्ण ने किया था। कर्ण ने दुर्योधन को कहा कि अब तू चाहे गलत रास्ते पे जा, चाहे सही पे, मैं तेरा सहायता करूंगा क्योंकि तू मेरा मित्र है। तो मित्रता तो बड़ी अच्छी चीज है, पवित्र चीज है। भगवान कृष्ण ने मरवा दिया कर्ण को, मारो इसको। लोगों ने कहा इतना बढ़िया बेचारा मित्रता निभाया है। बोला दुष्टों के साथ मित्रता निभाता है, ये सत्य के साथ नहीं है, ये न्याय के साथ नहीं है, ये अन्याय, अधर्म और दुर्जनों के साथ खड़ा है और मित्रता निभा रहा है। साक्षात धर्म स्वरूप श्री कृष्ण मैं खड़ा हूं, मुझसे मित्रता नहीं निभा रहा कि भगवान अब आप आ गए तो आप ही की तरफ से हम रहेंगे क्योंकि आप तो धर्म हैं। अभी भी कह रहा नहीं नहीं नहीं, दुर्योधन तो हमारा मित्र है, अब चाहे जो है हम तो निर्वाह करेंगे। तो निर्वाह क्या होगा, दोनों ही मारे जाओगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ऐसे मित्रों से सावधान रहना जो तुम्हारे बुरे में तुम्हारा साथ दें, बल्कि ऐसे मित्र को अपने गले लगाना जो कहे नो 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 हरजीत, यू आर रॉन्ग, तुम यहां पे गलत हो, ये राइट। ऐसे मित्र को गले लगाना। इतनी चीजें अगर आपने कर ली, माता पिता को अच्छा मित्र मान लिया, अपने टीचर के प्रति आपने शुभ भाव रख लिए, और अच्छा और बुरा क्या होता है इसको आपने समझ लिया। कभी कम नंबर आएंगे, कभी ज्यादा नंबर आएंगे, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय ये है कि आप नॉलेजफुल कितने हो रहे हो। सक्सेस का अर्थ क्या है? व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? आप जितने ब्लिसफुल हो उतने ही सक्सेसफुल हो। अंडरस्टैंड? आप जितने ब्लिसफुल हो, जितने आनंदित हो, उतने सक्सेसफुल हो। और नहीं सब कुछ है आपके पास, मतलब गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, गाड़ी है, ग्लैमर है, उसके बाद बस शांति नहीं है भीतर में, तो है क्या तुम्हारे पास? फिर तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। कई बार आपने सुना होगा, मेरे पास लोग आते, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आकर के आधे घंटे तक मेरा वहाँ दामाद वहाँ, बेटा वहाँ, चाचा वहाँ, बेट में यहाँ, बड़े यहाँ 5 करोड़ वहाँ, 100 करोड़ वहाँ, 1000 करोड़, सब कहने के बाद हम कि आगे तो कहते हैं पर गुरुजी शांति नहीं है। बोला मेरा आधा घंटा क्यों खा गया तू? फिर तेरे पास है क्या बता? जब शांति नहीं है, लव, पीस एंड इटर्नल ब्लिस जिसके पास नहीं है उसके पास क्या है? रावण के पास सोने की लंका थी पर क्या था? सोनी था। वो सोना था पर ये सोना नहीं था, चैन से सो नहीं सकता था। मंदोदरी ने लिखा है कि रात को उठ जाता था, हु राम आया, ऐसे करके जगता था रात भर। तो वो सोना तो था पर ये सोना नहीं था। ये सोना कम से कम 6-7 घंटे अच्छे से हो तो समझ लो ठीक है। तो मैं आपके लिए यही फिर से प्रार्थना करूंगा भगवान श्री कृष्ण से कि आप सब सतपथ पर रहें। सक्सेस के रियल परिभाषा को समझना। 5%, 10% कभी कम नंबर आ जाए तब भी ऐसे रहना मुस्कुराते हुए, चिंता की कोई बात नहीं। मैंने परिश्रम किया है, मैंने ज्ञान अर्जन किया है, मुझे नॉलेज हुआ है, नंबर नहीं आया कोई बात नहीं, पर ज्ञान हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये भाव अपने भीतर में रखना। कभी भी सरेंडर करने की नौबत नहीं आएगी। विजयी बनोगे, हमेशा जीतोगे, स्वयं भी प्रसन्न रहोगे और सबको प्रसन्नता दोगे। धन्यवाद आपका। और जो भी शिक्षक आए हैं, टीचर आए हैं, उनको भी मेरा नमन कि आपने इतना सुंदर वृंदावन का इन बच्चों को दर्शन कराया। और ये एक संयोग ही है कि इस समय में एक छोटा सा सत्संग भी उनको प्राप्त हो गया, क्योंकि ब्रज में आकर सत्संग मिल गया तो काम तो बन गया। फिर तो बात बन गई पूरी तरीके से। भारती किशोरी जी हैं हरदा मध्य प्रदेश से। गुरुदेव, आपका प्रश्न है, गुरुदेव श्री जी की कृपा का अनुभव कैसे पता चलता है? ऐसा क्या करें कि हम श्री जी के इतने प्यारे हो जाएं कि चाहे जग छोड़ दें पर श्री जी को ना छोड़ें? हम जग भी क्यों छोड़ें? श्री जी की बनाई हुई इतनी प्यारी सी जग, दुनिया, वो क्यों छोड़ें? ये जगत श्री जी की तो है,
उनकी कृपा से तो बना है। और जगत छोड़ के अगर श्री जी मिले तो फिर श्री जी का करेंगे भी क्या? इतना विराट ये प्रकृति, ये बहती हुई नदियां, ये हवा, ये सुंदर लोग, माता पिता परिवार परिजन, अपना देश भारत, यहां रहकर ही श्री जी की कृपा का अनुभव है। एक ऐसी भावना उठती है कि सब चला जाए पर श्री जी मिल जाएं। तो सब चला गया तो श्री जी मिले कैसे? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये प्रश्न मैं आप ही से करता हूं, और आप पूछना किसी और जहां आप हो या जिनको मानते हो उनसे पूछना। श्री जी का ये जगत है, इसमें मैं आनंदित रहूं, सबसे मिलूं, और 70-80 साल के जितने का जीवन मुझे मिला है, गुब्बारे की तरफ फूटना तो जरूरी है। 70-80 साल में सब फूटेंगे, 70 ईयर्स 80 ईयर्स के बाद बुम से फूट जाएंगे, जैसे बर्थडे का गुब्बारा होता है। वो तो चाहेंगे भी तब भी नहीं रह पाएंगे। पर जब तक हैं तब तक श्री जी की तरह मुस्कुराते रहें। और श्री का अर्थ होता है शृणोति आश्रित जन दुखम इति श्री। जो आश्रित जनों का दुख सुनती हैं और उसके दुख को दूर करती हैं, उनको श्री कहती हैं। तो श्री जी का जो भक्त होगा, किशोरी जी का जो भक्त होगा, वो भी लोगों के दुख सुनेगा और अपने ज्ञान से उनके दुख को दूर कर देगा। तब ये श्री जी की सार्थक पूजा हुई। हम ऐसे श्री जी की पूजा करते हैं। मुझे लगता है मेरी बेटी समझ गई होंगी कि श्री जी की प्राप्ति ऐसी ही होगी। श्री जी चारों तरफ हैं। ये जो आप बैठी हो ना, आप खड़ी हो ना, तो मुझे तो आप में भी श्री जी दिखाई पड़ती हैं कि श्री जी इस रूप में मेरे से प्रश्न पूछकर और कह रहे हैं बाबा बड़ा ज्ञानी बना है, जरा मेरे प्रश्न का उत्तर दे। तो मैं तो इस रूप में देखता हूँ। तो ऐसे चतुर्दिक श्री जी का ही दर्शन हो और यही श्री जी की प्राप्ति। इसी मार्ग पर चलिए। पमेला ब्रह्मा जी हैं, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से। आपका प्रश्न है भगवत प्राप्ति कैसे हो? हम ऐसा क्या करें कि हमको पुनर्जन्म न लेना पड़े? हम तो चाहते हैं कि पामेला बार बार आओ इस जगत में, क्योंकि इतने अच्छे विचार जिनके हों और इस जगत में ना आए तो जगत सूना सूना लगेगा। तो मैं तो चाहता हूं कि पामेला बार बार इस जगत में आए और अपने सुंदर विचारों का फैलाव प्रसार पूरे दुनिया में करें। और भगवत प्राप्ति हम सबको है, जन्म से ही है। हमें आप्ति करनी है। प्राप्ति एंड सेकेंड वर्ड इज आप्ति। प्राप्त हैं पर हमने अपनाया नहीं है, इग्नोर किया है उनको। भगवान की प्राप्ति किसी जीव को नहीं करनी, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कह रहे हैं मेरा ही अंश है। और आपने सनातन संस्कृति की उद्घोष भी सुनी ही, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो हम ब्रह्म की प्राप्ति तो हमें है, बस ये जो थोड़ी हमारी सोच अविद्या के कारण, माया के कारण ब्रह्म से दूरी नजर आती है और बाकी कुछ लोग अपने नजर आते हैं। ये भाव जैसे जैसे विद्या से दूर होती जाएगी तो भगवत प्राप्ति आप्ति में बदल जाएगी। और फिर मैं सच कहता हूं, आज भले ही आपने ये कहा हो, और ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि बार बार दुनिया के इस माया में न आनी पड़े, दुनिया के माया में ना आना पड़े। दुनिया में तो बार बार आए, पर माया नहीं, मायापति के साथ रहेंगे हम माया के साथ नहीं रहेंगे। ये भाव हमारा हो। मैं किशोरी जी से प्रार्थना करता हूं कि आपको प्राप्त भी हैं, और ये प्रश्न जो पूछ सकता है तो ये निश्चित है कि वो आप्यायन भी कर रहे हैं, आप तो उनको अपना भी रही हैं। तो ये निश्चित है कि वो आपको प्राप्त भी हैं, आपने अपनाया भी है, उन्होंने भी अपनाया है। हम ऐसे बने कि जहां से गुजरें वहां आनंदित हो जाएं लोग। हमें अपना जीवन ऐसा बनाना है। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। श्री जी की कृपा आप पर सदा बनी हुई है। हमें ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। नॉलेज इज द की ऑफ ब्लिसफुलनेस, नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। नॉलेज ही सब कुछ है, पर इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर होता है। नॉलेज रियलाइजेशन को कहते हैं, और इंफॉर्मेशन 2 + 2 = 4। इज इट नॉलेज? नो, इट्स एन ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन। ये एक इंफॉर्मेशन है, 2 2 4 होता है। नॉलेज क्या है? द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, वाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, को हम कस्तम कुत आयातम, मैं कौन हूं, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं, क्या कर रहा हूं मैं, ये अपना जीवन क्यों गंवा रहा हूं ऐसे। मुझे तो मुस्कुराते हुए जीना है, चारों तरफ मुस्कुराहट बांटनी है, मुझे ज्ञानवंत होना है, नेम और फेम के पीछे मुझे नहीं भागना है। याद रखना, सूर्य की तरफ पीठ करके जो लोग अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं, अब तुम कहो मैं तुमको पकड़ूंगा, तुम जितनी तेजी से भागोगे परछाई उतनी तेजी से एक कदम आगे भागेगी, वो डिस्टेंस मिटेगा नहीं। स्टॉप,
और मूव टुवर्ड्स सन, सूर्य की तरफ मुड़ जाओ। और अब देखोगे जिस परछाई के पीछे तुम भागते थे, अब वो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। तो सूर्य कौन है? ईश्वर, गुरु और ज्ञान ही सूर्य हैं। जो ज्ञान की तरफ भागता है उसके पीछे पीछे परछाई रूपी ये नेम एंड फेम भागते रहते हैं। यू आर चूजर, यू आर नॉट लूजर। इसे हमेशा याद रखना। तो सदा ज्ञान की ओर, ईश्वर की ओर और गुरु की ओर चलना। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग करते रहिए आपस में भी, और ये सत्संग ही हमें जीवन में प्रसन्नता देगा, आनंद देगा। आप सबको प्रणाम करता हूँ।